हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अपने सब्जेक्ट से हट के एक दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। आई नो अगर आप बायोलॉजी के हैं, चाहे आप मैथ्स के हैं, तो समहाउ समवेयर आपको थोड़ी सी फिजिक्स डिफिकल्ट लगती होगी। तो आज इस वीडियो में मैं छोटी सी एक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे जो है पढ़ना है ना। क्या अभी भी पॉसिबल है तो कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हम फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब ये तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता? भाई मैंने भी फिजिक्स पढ़ रखी है क्लास 12th में, है ना, तो मैं भी बता सकती हूँ कैसा है। ओके, और ये फिजिक्स के टीचर के अंडर गाइडेंस में भी बना है, तो सब लोग इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप इस पर मेल मुझे कर दीजिए। यहाँ से आप मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट में भी आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे ना एक लिंक लगा हुआ है, वो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक। उसको जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि वहीं पर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। डन है बच्चा? अब सुनो मेरी बात को। क्या आपको कुछ नहीं आता अभी तक, है ना? तो देखो यार, हमारे पास अभी फिलहाल दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता, और एक जो दूसरे हैं जिनको आता तो है पर वो सब भूल गए हैं, है ना। और फिजिक्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम भी है बच्चों कि हम पढ़ते सब कुछ हैं पर जब हम ना उसका अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हमको नहीं बनता। तो आज हम इस वीडियो में सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 21 फैब को जब आपके फिजिक्स का पेपर है, आओ समझते हैं। तो थोड़ी सी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको ना फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फोबिया देता है कि हमें सब कुछ भूलता है। अब फिजिक्स में दो प्रकार के बच्चे, एक जिनकी प्रिपरेशन नहीं है और एक जिनकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में भी दो टाइप के, जिनको सब याद है, जिनको नहीं याद है। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया उन्हें याद नहीं रहता, और दूसरा जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना हाई वेटेज वाला जो चैप्टर है उसको कर लो। अब समस्या पता है क्या है? हाई वेटेज वाले में इलेक्ट्रोस्टैट्स भी है, पर इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है बहुत ही लेंदी चैप्टर है और बहुत ही बकवास चैप्टर है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तुम करो ऑप्टिक्स। सबसे पहले तुम ऑप्टिक्स करो क्योंकि इन सब यूनिट में सबसे आसान ऑप्टिक्स यूनिट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। 18 नंबर की यूनिट आने वाली है। उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स कर लो। मॉडर्न फिजिक्स भी कंपैरेटिवली इन इलेक्ट्रोस्टैट्स से, मैग्नेटिज्म से तो आसान ही है बच्चों, तो ये करो। उसके बाद आप उठाओ मैग्नेटिज्म। अच्छा, ईएमआई और एसी, ठीक है, ओके। ईएमआई और एसी को ये अलग ही उठा लो, मतलब ईएमआई कर लो फिर एसी कर लो और मैग्नेटिज्म को अलग उठा लो। ओके, ये टोटल 17 नंबर का आने वाला है। तो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, पहले उठाओ ऑप्टिक्स, फिर उठाओ मॉडर्न फिजिक्स, फिर उठाओ ईएमआई एसी, ये दोनों एक साथ कर लो और मैग्नेटिज्म अलग से कर लो। उसके बाद उठाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट में उठाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले उठा लेते हैं ना वो हमेशा ही फंसते हैं। तो मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ बेटा, तुम ऑप्टिक्स उठा के देखो। ऑप्टिक्स उठा लिए तो वहीं पे तुम्हारा 18 नंबर पक्का हो गया। और मॉडर्न फिजिक्स उठा लिए, वो इनसे तो वही होती है। अब बहुत सारे बच्चे जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स को पहले उठा लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, पर मैंने जो उठाया तो मेरे फिजिक्स में अच्छे खासे नंबर आए हैं। मैं ये भी बता दूं, भले मैं फिजिक्स के आज क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस में नहीं है, पर फिर भी मेरे फिजिक्स में अच्छे नंबर आए थे। और अगर आप ये सीक्वेंस करोगे तो आपको आसानी होगी, मतलब स्ट्रेस कम होगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पहले उठाए, ठीक है, मतलब वो तुम्हारी इच्छा है, मैं फिर भी बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो ये ऐसे आपको करना है। ठीक है, अच्छा एसी की मैं बता दूं, एसी में 7 डेरिवेशन जो है वो आप कर लो और उन्हीं में से आएगा। एसी के जो 7 डेरिवेशन वो कर लो, उसी में से आने वाला है बस। ठीक है, नाउ अब देखो, हम ये समझते हैं कि आपको ना बहुत सारे, मतलब इतने सारे फिजिक्स में डेरिवेशन है, बहुत सारे फिजिक्स में डेरिवेशन है। मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स के डेरिवेशन की लिस्ट भी बनाई है। शॉर्ट्स आज मोस्ट प्रोबेबली आज चला जाएगा। ठीक है, तो हमको ना एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, लिस्ट बना लो कि कौन से डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, और उनके से ही रिलेटेड क्वेश्चन करो। और कैसे हमको पता चलेगा बेटा? पीवाईक्यू। आपको पास ना एक पीवाईक्यू की किताब होनी चाहिए, तो आप पीवाईक्यू में एनालाइज करो कि किस प्रकार के डेरिवेशन से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उन डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो लिख लिख के। मैं पहले ही बता रही हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद आप नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम टाइम वो लिखना पड़ेगा। मैंने तो 7-7 8-8 कॉपियां डेरिवेशन के लिए भरी हैं बच्चों। और आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा डेरिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा आता है, और उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। क्योंकि समस्या पता है क्या सबसे बड़ी, कि डेरिवेशन तो पूछेगा, साथ में कई बार ऐसा होता है कि उसी डेरिवेशन में लगा होता है क्वेश्चन, तो डेरिवेशन तो हम याद करके चले जाते हैं, पर उसका लगा हुआ क्वेश्चन कैसे करोगे? तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एप्लीकेशन जरूर देख के आना कि उनके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि 12th में क्वेश्चन नहीं आते, तो क्वेश्चन आते हैं बेटा, भले डेरिवेशन ज्यादा आते हैं तो क्या है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है बच्चों, वो देखो, है ना, हर एक टॉपिक का ना एक शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका एक शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट का मतलब है जैसे कि
हम डेरिवेशन कर रहे हैं लाइन पर चार्ज, डायपोल पे चार्ज, गॉस लॉ के थ्रू कहाँ कैसा चार्ज है, तो मेक श्योर कि उसका शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट मतलब छोटे छोटे अपने शब्दों में उसका डेरिवेशन 3 लाइन में क्या उसका रिजल्ट आया, क्या उसके मेन पॉइंट है, वो लिखे रहो। क्योंकि जब आप एग्जाम के दिन उसको रिवाइज करोगे तो आप डिटेल नोट्स रिवाइज नहीं करोगे। और मेक श्योर कि अब आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो एक ही जगह पर करो, अलग अलग कॉपियों में मत करो, क्योंकि कम से कम आखिरी में आप पन्ने तो पलट पाओगे। तो कृपया करके आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एक ही कॉपी में करिए, है ना। यूट्यूब पे अब तो भर भर के लोग मशरूम्स की तरह उग गए हैं फिजिक्स को प्रैक्टिस कराना, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। पर मैं फिर कह रही हूँ, टेक्स्ट बुक पर भरोसा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप अपनी टेक्स्ट बुक को लीजिए, उसको बैठ के पढ़िए ध्यान से। आपको नहीं समझ में आता, आप यूट्यूब का कोई लेक्चर खोल लीजिए, वो आपकी इच्छा है। पर मैं फिर कह रही हूँ बेटा कि जो भी चीज़ लिख रहे हो ना, वो एक जगह पे करो, एक जगह पे रिसोर्स करो। शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं अगर, और शॉर्ट नोट्स तुम्हें इंटेंशनली नहीं बनाना है, इंटेंशनली नहीं बनाना है। अब जैसे मान लो कोई डेरिवेशन पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कॉपी में लिख लो एक जगह पे, लास्ट में उसको रिवाइज करके चले जाना, तो आपको फायदा भी मिलेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के तो प्रैक्टिस करके ही जाने हैं बच्चों, और पीवाईक्यू देख लेना कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल आए हैं, तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप ना, मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना है और पढ़ना है। और उसके बाद जैसे मान लो आज हम लोगों ने पढ़ लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ये सोच रहे हो कि कल आपको याद रहेगा, तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो सेम चैप्टर को आपको कल रिवाइज करना है, बिल्कुल रिवाइज करना है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आप जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो आज अगर पढ़ रहे हैं तो कल उसे रिवाइज करना है। तुम इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना बेटा, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छी नहीं है और अगर आपको ये लग रहा है कि यूट्यूब पे कोई टीचर आएगा और हमें 10 क्वेश्चन बता देगा और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, नहीं। अगर आप सच में चाहते हो अच्छा करना, तो कंसेप्ट्स को पहले अपनी बुक्स में से पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, फिर यूट्यूब के लेक्चर्स देखने आओ। ये दिस इज नॉट बायोलॉजी, ये फिजिक्स है बेटा। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना पड़ेगा एक एक चैप्टर को। समझ में आ रही बात? अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यूट्यूब पे आए हैं आज 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बेटा 150 क्वेश्चन के लिए तुझे कंसेप्ट आना जरूरी है। मैडम अब कैसे बिल्ड होगा कंसेप्ट? कम से कम डेरिवेशन तो पढ़ ले उनके। अगर कोई बोल रहा है मैं टॉप 10 डेरिवेशन करा देता हूँ, तू भाई तू कर टॉप 10 डेरिवेशन अपने बुक से। समझ में आ रही बात? उसके बाद आपको कुछ करो चाहे मत करो, कम से कम हर दूसरे दिन एक सैम्पल पेपर कर लो बेटा, है ना। सैम्पल पेपर ही आपको आइडिया देता है कि कैसे सवाल आते हैं। और सैम्पल पेपर जब आप कर लेते हो, किसी भी ब्रांड का खरीद लो यार, सैम्पल पेपर जब आप कर लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और कौन सा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5-7 सैम्पल पेपर तो कर ही लेना। अपनी टेक्स्ट बुक पर भरोसा रखो बच्चों। अपने टेक्स्ट बुक में जो है पीवाईक्यू एनालाइज करके देखो कि कौन से डेरिवेशन से क्वेश्चन बार बार आता है, उस डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ो। हम जो एनालिसिस करवा रहे हैं तुम्हें, उसमें हम तुम्हें टॉप 10 डेरिवेशन बता देंगे, पर तुम खुद सोचो कि फिजिक्स में टॉप 10 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और आजकल पेपर वैसा नहीं बनता जो घिसा पिटा तरीका, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, है ना। अपनी टेक्स्ट बुक पे भरोसा रखो, पीवाईक्यू एनालाइज करके ये डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा डेरिवेशन करना है, ठीक है। यही बस मुझे एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको बताना है, ठीक है। ये जो टॉप 10 डेरिवेशन है तो आपको मिल ही जाएंगे, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। कृपया करके स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जो मैं सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस से पढ़ो, आपके नंबर आएंगे। और कोई गाइडेंस, अगर मान लो फिजिक्स का कोई मटेरियल नहीं मिलता, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मेरे घर में सब है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वही ये सब मुझे बताते हैं। मैम ऐसे ऐसे बात कर लोगी तो बच्चे वो हो जाएंगे। और बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जो है नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।